Class 7th. Now let's come to the chapter 3 of civics, state government. अब स्टेट गवर्नमेंट के बारे में हमें पढ़ना है, तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इंडिया में किस तरह का सिस्टम हम फॉलो करते हैं। इंडिया एक फेडरल यूनियन है। फेडरल यूनियन यानी जहाँ पर कम से कम 2 लेवल होते हैं गवर्नमेंट के। तो हमारे पास एक तो एंटायर कंट्री के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट है और दूसरा लेवल जो है हमारा वो स्टेट्स के लिए है। अब सबसे पहले इंडिया में देखते हैं। इंडिया इज़ अ फेडरल यूनियन विद 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज़। इंडिया में पहले 29 स्टेट्स थे और 7 यूनियन टेरिटरीज़ थी, लेकिन जम्मू कश्मीर उसके बाद स्प्लिशन हो गया। जम्मू कश्मीर को दोनों पार्ट्स को अलग अलग करके यूनियन टेरिटरीज़ में कन्वर्ट कर दिया। तो अब हमारे पास एट प्रेजेंट है 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज़। और इसके पहले अगर हम देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के पास कुछ स्पेशल पोजीशन थी, उसका कॉन्स्टिट्यूशन अलग था, वो इंडिया के फेडरल सिस्टम में नहीं आता था, लेकिन अब चेंज हो चुका है। तो अब हमारे पास क्या है, 1 एट द सेंटर एंड अनदर इन द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ये हमारे पास 2 लेवल हैं गवर्नमेंट के। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिवाइडेड द पावर एंड फंक्शंस ऑफ द 2 गवर्नमेंट्स इन क्लियर टर्म्स। और संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये चीज़ें क्लियरली स्पेसिफाइड है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर है और स्टेट गवर्नमेंट की क्या पावर है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इनके 3 ऑर्गन्स हैं, उसके अकॉर्डिंग वर्क करती है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर लॉज बनाता है, एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करता है, उन पे डिस्कशंस करता है सारे कि वेदर दीज आर गुड और नॉट। उसके बाद जुडिशरी चेक करता है और जजमेंट देता है। ईच ऑफ दीज ऑर्गन्स परफॉर्म सर्टन फंक्शंस। हर ऑर्गन के अपने फंक्शन हैं और ये फंक्शंस भी क्लियरली स्पेसिफाइड हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। अब हमें जो यहाँ पर डिस्कस करना है स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में करना है। तो सबसे पहले चलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर पर। तो देयर इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल। इंडिया में स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है बिकॉज वी फॉलो डेमोक्रेसी, यानी चुनाव के ज़रिए हम अपने लीडर्स को चूज़ करते हैं। एवरी स्टेट हैज़ अ लेजिस्लेचर। हर स्टेट का अपना लेजिस्लेचर है, यानी लॉ मेकिंग बॉडी है, और उसके लिए इलेक्शंस भी हर 5 साल में इंडिया में होते हैं। कई स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे यूनिकैमरल सिस्टम चलता है। उसका मतलब है दे हैव ओनली 1 हाउस ऑफ लेजिस्लेचर, जहाँ पर सिर्फ एक हाउस है। और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर ये सिस्टम है 2 हाउसेस वाला है, जिसको हम बाई कैमरल कहते हैं। अब ये 2 हाउसेस क्या हैं, एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसको विधानसभा कहा जाता है, दूसरा लेजिस्लेटिव काउंसिल है जिसको विधान परिषद कहा जाता है। लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा क्या है देखते हैं। इन इंडिया एवरी स्टेट हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब लेजिस्लेटिव असेंबली तो हर स्टेट के अंदर है, विच हैज़ मेंबर्स इन प्रोपोर्शन टू द स्टेट्स पॉपुलेशन। और जिस स्टेट की पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग उस प्रोपोर्शन में यहाँ के मेंबर्स डिसाइड होते हैं। द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इनको हम कहते हैं MLA। ये लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं और इन्हीं में से सरकार बनाई जाती है, यानी इन्हीं में से जो मेन लीडर होता है वो CM बनाया जाता है। इसको जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको लोअर हाउस भी कहते हैं। एंड इट्स टर्म, इसके जो टाइम पीरियड है वो 5 ईयर्स का रहता है। इसके पहले भी ये डिसॉल्व हो सकता है एक्सपायर होने से पहले, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, यानी लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाता है, इसके मेंबर्स अगर इसको छोड़ के चले जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कॉम्पोजिशन। The Constitution states that the number of members in Legislative Assembly cannot exceed more than 500. अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लेजिस्लेटिव असेंबली में, यानी जो हमारी विधानसभा है, हमारी जो विधानसभा है इसके अंदर 500 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते और 60 से कम नहीं हो सकते। सिर्फ गोवा और मिज़ोरम है जहाँ पर सिर्फ 40 मेंबर्स हैं। सिक्किम के अंदर 32 मेंबर्स हैं। एक्चुअली ये स्टेट्स काफ़ी स्मॉल हैं, इनकी पॉपुलेशन काफ़ी कम है, इसलिए यहाँ पर नंबर कम है। एवरी स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज़। हर स्टेट को हम अलग अलग एरियाज़ में डिवाइड करते हैं जिसको हम कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पे यूपी देखते हैं। यूपी के अंदर हमारे पास 403 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, यानी यहाँ से 403 MLAs वगैरह चूज़ होंगे आपके। उसके बाद यहाँ पर आपको अलग अलग जो असेंबली के रिज़ल्ट है यूपी के वो दे रखे हैं 2012, 2007 वाले। तो यहाँ पर हम देखते हैं बहुजन समाज पार्टी को 2007 और 2012 हम देखते हैं। 2007 में 206 MLAs के आए थे, जबकि 2012 में इसके सिर्फ 80 MLAs थे। इस तरह से ये चेंज होते गए और टोटल 403 और 402 एक MLA का डिफरेंस है यहाँ पर। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी 1 रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड बाय द पीपल। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से बहुत सारे लीडर्स खड़े होते हैं इलेक्शन के लिए, लेकिन जीतता एक ही, तो एक रिप्रेजेंटेटिव असेंबली तक पहुंचता है। दिस रिप्रेजेंटेटिव में बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी और कैन बी एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर भी हो सकता है या इंडिपेंडेंट अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी फॉर्म कर सकता है।
द पोलिटिकल पार्टी विच विन्स मोर देन हाफ द नंबर ऑफ सीट्स। अब स्टेट के अंदर आधी से ज़्यादा सीट जिस पॉलिटिकल पार्टी को मिलती है इलेक्शन में, उसको मेजॉरिटी मिल जाती है और वही सरकार बनाते हैं। इसको हम सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज़ द अपर हाउस, इसको हम अपर हाउस कहते हैं। अब यहाँ पर हम बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, यूपी, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर ये देखते हैं जहाँ पर आपको ये लेजिस्लेटिव काउंसिल मिल जाएगा, यानी यहाँ पर बाई कैमरल सिस्टम चलता है। द मेंबर्स ऑफ दिस हाउस आर नोन एज, इन मेंबर्स को बोला जाता है MLCs, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधान परिषद इज़ अ परमानेंट हाउस, ये परमानेंट हाउस है, इसको डिसॉल्व कभी भी नहीं कर सकते, यानी इसका टाइम पीरियड जब तक ख़त्म नहीं होगा इसको हम डिसमिस नहीं कर सकते। हर मेंबर जो है उसकी सर्विस पीरियड जो होता है वो 6 ईयर्स का होता है और 1/3 इसके मेंबर्स जो होते हैं वो हर 2 साल में रिटायर होते हैं, यानी हर 2 साल बाद इसके 1/3 मेंबर्स को हम चेंज करते हैं। अब देखते हैं कॉम्पोजिशन। विधान परिषद कैन नॉट हैव लेस देन 40 मेंबर्स, विधान परिषद के अंदर 40 से कम मेंबर नहीं होंगे और 1/3 ऑफ द मेजॉरिटी मेंबरशिप ऑफ द विधानसभा, और मोर देन जो 1/3 विधानसभा की मेजॉरिटी उससे ज़्यादा यहाँ पर होने चाहिए। मेंबर्स ऑफ दिस हाउस आर इलेक्टेड बाय विधानसभा मेंबर्स, विधानसभा के जो मेंबर्स हैं इनके लिए डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता विधान परिषद मेंबर्स के लिए। विधानसभा के जो मेंबर्स हैं यानी जिनको हमने चूज़ करा है वो मेंबर्स विधान परिषद के मेंबर्स को चूज़ करते हैं। मेंबर्स ऑफ लोकल बॉडीज़, सेकेंडरी स्कूल टीचर्स एंड ग्रेजुएट्स, तो विधानसभा के मेंबर्स, लोकल बॉडीज़ के मेंबर, सेकेंडरी स्कूल टीचर्स और ग्रेजुएट्स जो हैं वो मिलके विधानसभा के मेंबर्स को, विधान परिषद के मेंबर्स को चूज़ करते हैं। मेंबर्स आर ऑल्सो नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, उसके अलावा जो स्टेट गवर्नर होता है वो भी अपनी तरफ से कुछ मेंबर्स को भेजता है, और ये वो मेंबर्स होते हैं जो कि अलग अलग फील्ड में फेमस होते हैं, ताकि कभी भी कोई डिसीजन करना है तो उनके पास एक एक्सपर्ट नॉलेज रहती है। तो ये जैसे आर्ट है, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस, इन फील्ड से अलग अलग लोग यहाँ पर पहुँचाए जाते हैं।